बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है बॉयल लॉ। पहले हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, गैसेस की खसूसियात के बारे में। अब गैसेस के से कुछ रिलेटेड लॉज हैं जिनमें तकरीबन 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, जो इन तीनों के दरमियान इंटर रिलेशन के बारे में हमें बताता है। अगर हम तीनों के दरमियान फ़र्क करेंगे, तीनों में 2 के दरमियान फ़र्क करेंगे और तीसरे को हम मुस्तकिल रखेंगे, तो इसमें गैसेस पे कौन से असरात पड़ेंगे। क्योंकि गैसेस के बारे में हमें पढ़ा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर का उनके ऊपर असर पड़ता है। जब हम प्रेशर में इजाफा करते हैं तो उनकी वॉल्यूम में कमी वहाँ पे हो जाती है। इस तरह अगर हम टेम्परेचर में इजाफा कर देते हैं तो टेम्परेचर में इजाफा करने के से वहाँ मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें इजाफा हो जाता है, उनमें मोबिलिटी पैदा हो जाती है। जो जितनी भी स्पेस होती है उसको फिर वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो इससे उसके वॉल्यूम में भी इजाफा होता है। तो गैसेस के बारे में चंद लॉज जो पेश किए गए, सबसे पहले है वो बॉयल लॉ। बॉयल लॉ, इसको बॉयल ने 1662 को पेश किया था। 1662 को उसने इस लॉ को पेश किया था। इसके बाद वो क्या कहते हैं बॉयल लॉ? The volume of given mass of gas is inversely proportional to the applied pressure if the temperature is remain constant. The volume of given mass of gas is inversely proportional to applied pressure at constant temperature. क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को मुस्तकिल रखेंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान अकस तनासुब पाया जाता है। मतलब कि अगर एक में हम इंक्रीज करते हैं तो इसी से दूसरे में वैल्यू में इसकी डिक्रीज हो जाती है। मैथमेटिकली volume is inversely proportional to the applied pressure. Volume inversely proportional to applied pressure. अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको खत्म करते हैं तो क्या लगाएंगे? V is equal to K1 और P, और इसी तरह भी हम लगा सकते हैं, कह सकते हैं V is equal to KB हम लिख सकते हैं, KB बाई P भी हम लिख सकते हैं, KB बाई P इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें तो VP इज इक्वल टू द KB के बराबर होगा। फिर KB क्या है? व्हाट इज KB? KB इज proportionality constant for Boyle law. B से मुराद है बॉयल। तो ये क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको कहते हैं, K को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मुस्तकिल जिसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको तनासुब मुस्तकिल।
और 20 से मुराद यहाँ पर क्या है? बॉयल ला, बॉयल ला, तो ये इसके मुस्तकिल है। तो इसके क्या कहते हैं? ये हमारे पास है बॉयल ला, बॉयल ला। अब अगर हम इस तरह करें, अगर किसी गैस की वॉल्यूम तो हम V1 से V2 तक बढ़ाए, V1 से V2 तक बढ़ाए, तो इसकी प्रेशर क्या हो? प्रेशर में भी जो चेंज आएगी वो P1 से P2 हो जाएगी, P1 से P2 हो जाएगी। As V1 P1 is equal to V2 P2, P2 A2 constant P से 2 हो कैसे? pressure, at constant pressure, constant temperature, constant temperature। देखिए मतलब ये है इन दोनों से द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है इसका? इट मीन the product of pressure and volume remains constant at constant pressure। दोनों का जो हासिल ज़रब होगा, दोनों का जो हासिल ज़रब होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास मुस्तकिल आएगी। वैल्यू क्या आएगी? मुस्तकिल आएगी। मतलब अगर हम किसी भी निस्बत से प्रेशर में इंक्रीज करते हैं तो इसी निस्बत से वॉल्यूम में भी डिक्रीज आएगी। तो दोनों का हासिल ज़रब हमारे पास मुस्तकिल आएगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं वी पी इज इक्वल टू के बी। ये क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब ये है कि इन दोनों के जो हासिल ज़रब है वॉल्यूम और प्रेशर के से हासिल ज़रब से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मुस्तकिल आएगी। वो क्या आएगी? मुस्तकिल आएगी। इसके लिए अगर हम किसी भी गैस की वॉल्यूम को V1 से V2 कर दें तो इसकी P2 में भी तब्दीली आएगी, P2 में P1 से P2 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो हासिल ज़रब होगा V1 into P1 is equal to V2 into P2। तो दोनों का हासिल ज़रब की जो वैल्यू है वो हमारे पास मुस्तकिल होगी। क्या होगी? मुस्तकिल होगी। इसको हम अगर मैथमेटिकली अब इसको प्रूव करना चाहते हैं, मैथमेटिकली क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटली ये क्या है? हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें गैस मौजूद है। क्या है इसमें? इसमें ये गैस मौजूद है। ये इसके ऊपर एक ढक्कन पड़ा है, ये इसका जो है पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। क्या है? मूवेबल पिस्टन। ये इसकी वॉल्यूम है V1, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है? ये V1 है। इसके ऊपर यहाँ पर लेट्स सपोज हम कोई लोड वगैरह यहाँ पर रख देते हैं। कौन सी? 1 kg की लोड रख देते हैं। 1 kg की कोई लोड रख देते हैं। तो इसी दौरान इसकी जो हमारी जो साथ इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या के ये आएगी। लेकिन अब अगर इसकी प्रेशर में इजाफा कैसे करेंगे? इसके ऊपर लोड में हम इजाफा करते हैं। लोड में क्या करते हैं? लोड में हम इजाफा करते हैं। लोड में जब हम इस तरह इजाफा कर देते हैं तो इसमें ये मूवेबल पिस्टन है तो ये नीचे की तरफ आएगी। कहाँ पर आएगी? ये अब नीचे की तरफ आएगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आएगी। इसकी वॉल्यूम में अब डिक्रीज आएगा। ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या है? V2 वॉल्यूम हमारे पास ये है। और ये जो है ये कौन सा प्रेशर है? ये P2 होगा। ये क्या होगा?
ये P2 होगा। अब यहाँ पे और यहाँ पर जो इनिशियल था और प्रेशर हमारे पास P1 था। अब अगर यहाँ पर हमने प्रेशर में इजाफा कर दिया तो प्रेशर में इजाफा करने से जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के करीब चले गए, तो इनके दरमियान जो फासला था वो कम हो गया, वो वॉल्यूम में कमी आई। देखिए वॉल्यूम में क्या आई, वॉल्यूम में कमी वाक़या हुई। वॉल्यूम में कमी क्यों वाक़या हुई? प्रेशर में इजाफा करने से, प्रेशर में इजाफा करने से। तो मतलब क्या है इसकी कि इन दोनों के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है। किन किन के दरमियान? प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है ग्राफिकली अगर हम सर एक ग्राफ है, इस साइड पे वॉल्यूम और यहाँ पे तीर के निशान से मुराद ये है कि प्रेशर में इस साइड पे इजाफा होता है, वॉल्यूम की ऊपर तरफ इस तरफ को इजाफा होता है। अब अगर हमारे पास प्रेशर क्या है? P1 है ये, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगी वॉल्यूम इस लेवल पे होगी, वॉल्यूम इस लेवल पे होगी, यहाँ पे होगी। अब अगर हम प्रेशर में इजाफा करते हैं, प्रेशर में इजाफा करने से इसकी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में भी कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी। तो इसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा और इसी तरह बनेगा, ग्राफ इसी तरह बनेगा। मतलब ये देखिए अगर हम प्रेशर में इजाफा करते हैं, इस साइड पे इजाफा करते हैं तो वॉल्यूम में ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज आ जाती है, वॉल्यूम में क्या आ जाती है? डिक्रीज आ जाती है। तो ये इन दोनों के दरमियान हमें क्या बताता है कि इन दोनों के दरमियान क्या है? एक इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। अगर हम एक की वैल्यू में इजाफा करते हैं तो इसी से दूसरे की वैल्यू में कमी वाक़या हो जाती है। ये ग्राफ भी हमें बताता है। ग्राफ क्या बताता है कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन। लेकिन एक सूरत पे, और कौन सी सूरत है? अगर इन दोनों के दरमियान क्या हो? इन दोनों के दरमियान अगर हम टेम्परेचर को मुस्तकिल रखें, टेम्परेचर को हम मुस्तकिल रखें, अगर टेम्परेचर को मुस्तकिल रखेंगे तब इन दोनों के दरमियान क्या होगी? क्या होगी? दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगी। क्या होगी? इनवर्स रिलेशन। ये क्या थी? ऑल अबाउट बॉयल लॉ, बॉयल लॉ के बारे में समझ गए क्या?